जयवकील फाउंडेशन और संशोधन केंद्र के हेल्थ केयर विभाग द्वारा बनाए जाने वाली यह वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं रश्मि देसाई जयवकील फाउंडेशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और आज हम यहाँ पर टेक्टाइल सेंसिटिविटी यानी स्पर्श के एहसास इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हम जब किसी चीज़ को छूते हैं तब वह स्पर्श और हमारे दिमाग में होने वाली अनुभूति एक समान होती है। जब हम कोई खुरदरी चीज़ को छूते हैं तो प्रतिक्रिया एक प्रकार की होती है और कोई मुलायम चीज़ को छूते हैं तो प्रतिक्रिया दूसरे प्रकार की होती है। कोई नुकीली चीज़ को तो हम छूना भी नहीं चाहते, पर हमने देखा है कि कई बार बच्चे ऐसी एक समान प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। आओ बच्चों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है इस विषय के बारे में जानकारी हासिल करें। हम स्पर्श को त्वचा से महसूस करते हैं। बच्चे स्पर्श को महसूस करके उसके प्रति अधिक या कम प्रतिक्रियाएं देते हैं। जो हमें दिखाई देता है वह बच्चे को किस रूप में महसूस होता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आओ इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कुछ और जानकारी हासिल करें। क्या आपका बच्चा मैला या गंदा होना पसंद नहीं करता, जैसे कि पेंट, गोंद इत्यादि? क्या आपका बच्चा सजने संवरने के दौरान तकलीफ़ महसूस करता है, जैसे कि मुंह धुलाते समय, बाल कटवाते वक्त या फिर नाखून कटवाते समय बहुत रोता है, चिल्लाता है और करने ही नहीं देता? क्या आपका बच्चा कुछ प्रकार के कपड़ों की बनावट की वजह से उसके स्पर्श से अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, जैसे कि नए कपड़ों में टैग उसको परेशान करते हैं, या फिर कपड़ों की बनावट या फिर कमीज़ के कफ्स जो उसको तंग करते हैं और वह परेशान हो जाता है? क्या आपका बच्चा बार बार जुराबे और जूते निकाल देता है? क्या आपका बच्चा नंगे पैर चलने से इतराता है, खासकर रेत या घास पे? क्या आपका बच्चा अचानक से हुए स्पर्श को भावनात्मक या आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया देता है? क्या आपके बच्चे को कतार में खड़े होने में कठिनाई होती है? क्या आपके बच्चे को चीज़ों या वस्तुओं को छूने और महसूस करने की अजीब सी ज़रूरत है, जैसे कोई ख़ास तरह के खिलौने, कोई सतह या फिर किसी तरह की बनावट वाले कपड़े, सामान इत्यादि? क्या आपके बच्चे को जब दर्द या पीड़ा हो तो वह उसे बता नहीं पाता है, जैसे कि चोट तो लगी है पर बच्चे को देख के ऐसा नहीं लगता कि उसको कोई दर्द या पीड़ा हो रही है? ऐसा लगता है कि उसको दर्द का आभास ही नहीं है। क्या आपका बच्चा अपने गंदे चेहरे या हाथों का आभास नहीं कर पाता और उनका गंदा होना उसे परेशान नहीं करता है? क्या आपका बच्चा पैर की उंगलियों पर चलता है? क्या आपका बच्चा खुद को हानि पहुंचाता है, जैसे कि किसी वस्तु से अपने आप को खुरोचना या फिर सिर पटकना? क्या आपका बच्चा खाद्य पदार्थों का किसी विशेष तापमान या किसी विशेष बनावट का होना पसंद करता है, जैसे कि क्या बच्चा कुछ चुनी हुई चीज़ें ही खाता है और वो भी ऐसी जो खास तापमान की होनी चाहिए, या तो ठंडी या गर्म, या ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्म? कुछ बच्चे खाने की बनावट में भी बतंगड़ बनाते हैं, या तो खाना नरम होना चाहिए या कड़क इत्यादि। स्पर्श के प्रति अत्यधिक या कम प्रतिक्रिया को नियमित करने वाली गतिविधियाँ जब बच्चों से कराई जाती है तब उन्हें स्पर्श का आभास होता है और उस एहसास को समझने में सुविधा होती है। इन गतिविधियों की शुरुआत हम ऐसी गतिविधियों से करते हैं जो सूखे होने का आभास कराती है और धीरे धीरे बच्चों को गीलेपन तक का एहसास समझने में मदद करती है। आओ
अब हम ऐसी ही कुछ गतिविधियों के बारे में जानें। बॉल पूल में खेलना। बच्चों को स्पर्श के ज्ञान की जानकारी देने के लिए सर्वप्रथम पूरे शरीर को स्पर्श का एहसास करने के लिए उन्हें बॉल पूल में खेलने दिया जाता है। यहीं से शुरुआत होती है स्पर्श को लेकर बच्चों को अवगत कराने की प्रक्रिया। मुलायम खिलौने के साथ खेलना। मुलायम खिलौने, जिसे हम सॉफ्ट टॉयज़ कहते हैं, उससे भी बच्चों को परिचित कराया जाता है। उन्हें वह खिलौने हाथों में पकड़ने के लिए और खेलने के लिए दिए जाते हैं। फिली बॉक्स। फिली बॉक्स यह एक ऐसा खेल है जिसमें एक बॉक्स में बच्चों की जानी पहचानी चीज़ें रखी जाती है। बच्चे को उस बॉक्स में सिर्फ हाथ डाल के उसमें देखे बगैर उन चीज़ों को पहचानना होता है। सेंसरी बीन। सेंसरी बीन मतलब एक डिब्बा जिसमें दानेदार अनाज को भरा जाता है और कुछ छोटे खिलौने अंदर छिपाए जाते हैं। बच्चों को उसके अंदर हाथ डाल के उन खिलौनों को निकालना होता है। रेत का खेल। रेत में खेलना बच्चों का बड़ा पसंदीदा खेल है। उसमें खेलने के लिए कई खिलौने आते हैं, जैसे छोटी बाल्टी, चम्मच और कटोरी। बच्चे उन बर्तनों में रेत भर के खेलते हैं। वे अपनी उंगलियों से भी रेत में कई आकार बना सकते हैं। चीज़ों की लुका छिपी। आप खेलने वाली मिट्टी के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें छिपा सकते हैं और बच्चों को वह चीज़ें निकालने के लिए भी कह सकते हैं। उन चीज़ों को ढूंढने के लिए बच्चे उस मिट्टी का चप्पा चप्पा छानना शुरू करते हैं। तब भी उनकी उंगलियों को उस मिट्टी का अच्छा स्पर्श मिलता है। संवेदी दस्ताने। संवेदी दस्ताने आप घर पे भी बना सकते हैं। दस्तानों में आप जेली बॉल्स को भर के बच्चों के लिए एक अनोखा स्पर्श का खिलौना बना सकते हैं। उंगली की कठपुतली। उंगली की कठपुतली यह एक बहुत ही पुराना भारतीय खेल है। इसमें हम बच्चों की उंगलियों पे विविध कपड़ों से बनी कठपुतलियाँ पहना सकते हैं और सुंदर कहानी बना सकते हैं। विविध कपड़ों से बनी यह कठपुतलियाँ बच्चों की उंगलियों को अलग अलग स्पर्श का एहसास देती है। इस तरह एक एक उंगली को स्पर्श का आभास होता है। उंगली से चित्रकारी। अब हम बच्चों को गीलेपन का आभास महसूस कराते हैं। उंगली से चित्रकारी यह भी एक बड़ा मज़ेदार खेल है जिसमें बच्चों को उंगलियों पे एक विशेष गीलेपन का एहसास होता है। लिसलिसी मिट्टी वाला खेल, जिसमें बच्चों को एक विशेष गीली मिट्टी से खेलने दिया जाता है। इससे खेलते वक्त बच्चे की उंगलियां एवं हथेली भी स्पर्श का एहसास करती है। हम उस मिट्टी को स्लाइम भी कहते हैं। यह बाज़ार में आसानी से मिलती है। शेविंग क्रीम से खेलना। बच्चों को हम हल्के क्रीम जैसे कि शेविंग क्रीम भी खेलने के लिए दे सकते हैं। यह उन्हें गीलेपन एवं चिकनेपन का भी एहसास देता है। पानी से खेलना। वाटर पार्क में जाना आज भी हमें पसंद है, फिर बच्चों का तो क्या कहना। वे पानी से खेलना बहुत ही पसंद करते हैं और इस खेल में हम उन्हें पूरे शरीर के गीलेपन का एहसास करवा सकते हैं। विविध बनावट वाले कपड़ों पे चलना। बच्चों के हाथों के साथ साथ हम उनके पैरों को भी विविध स्पर्श का एहसास करवा सकते हैं। हम उन्हें एक ऐसे चटाई या गालीचे पे चलवा सकते हैं कि जो नाजुक से लेके खुरदरे कपड़ों से बनी हुई होती है। आशा करती हूँ कि यह स्पर्श का खेल आपके दिल को भी छू गया होगा और आपके बच्चों को स्पर्श का एहसास समझने में काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद।